ऐसी गैदरिंग के लिए जो आप हम लोग यहाँ पे हैं। और 2021 में हम लोग आ गए, प्रभु का बड़ा धन्यवाद। याद रखना, जिसने 2020 में आपको बचाया 2021 में भी आपको बचा लेगा। 2020 के गर्भ में ये वाली तकलीफ होगी, किसी को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, कुछ लोगों को पता था। 2021 के गर्भ में क्या है, ये 2021 किस किस चीज को जन्म देगा हमें नहीं पता, किस किस चीज को ये जन्म देगा, कैसे कैसे हालात अगले साल में कोई नहीं जानता। लेकिन याद रखें हमें इस बात को कि हालात और परिस्थिति अब 2021 की दशा दिशा कैसी भी क्यों ना हो, यीशु मसीह अधिकार में, अधिकार उसके हाथ में है और वो मेरे साथ है। ठीक, हमारा आज का थीम है लगातार मन फिराते रहना। कंटिन्यू करना पड़ेगा ये काम आपको, लगातार मन फिराते रहना। रीडिंग रेफरेंस है मत्ती की किताब 18 अध्याय 3 तक। हमारा रीडिंग रेफरेंस है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, मैंने नहीं कही, आपने नहीं कही, किसी दूसरे मसीह सेवक मसीह विश्वासी ने नहीं कही। और अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि उनकी एक एक बात, एक एक शब्द उनका ध्यान से सुनने के योग्य है, धीरज से सुनने के, और बार बार समझ में ना आए तो अपने आप रिपीट करने की आवश्यकता है, उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत है उसको, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 3 पद लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है, स्क्रिप्चर आपका जाना पहचाना है, ये आयत आपके लिए नई नहीं है, पुरानी है। कुछ लोगों के लिए नई हो सकती है जो आज ही प्रभु के पास आए हैं, हो सकता है कि उन्होंने आज ही इस बात को सुना हो। लेकिन जो लोग बाइबल के संपर्क में रहते हैं, जो परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं, मसीहों के संपर्क में रहते हैं, उनको इस बात का पता है कि ये वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। लिखा कि और कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जब तक तुम उस बालक के समान ना बन जाओ तब तक तुम्हें बार बार अपने मन को फिराने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। कंटिन्यू, आप बाइबल का कितना ही नॉलेज ले लो, आप बाइबल का कितना ही ज्ञान ले लो, कितने ही विद्वान बन जाएं आप भी और मैं भी, हम कितने ही लोगों को सुसमाचार सुना दें, कितने ही लोगों को प्रभु के पास ले आए, इससे फर्क पड़ता है। ये बात परमेश्वर को पसंद आती है, लेकिन ये वाली बात भी भुलाई नहीं जाएगी कि जब तक आपके और मेरे स्वभाव में, व्यवहार में, दिल में, दिमाग में, बोली भाषा में, तौर तरीके में बच्चा ना बन जाए, तब तक आपको और मुझे बार बार अपने माइंड को रिन्यू, अपने हार्ट को बार बार जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझे बदल दो। आपको बोलना पड़ेगा बार बार जाकर के, प्रभु मुझे बदल दो, मेरे मन को बदल दो। मैंने नहीं बोली ये वाली बात, आप जितने लोग यहां पे बैठे हैं और मैं भी, हम सब जो लोग मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर मन नहीं फिराया है तो फिराना तो पड़ेगा ही। अगर मन नहीं फिराया है तो फिराना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए आप तैयार होकर के, बढ़िया तरीके से तैयार होकर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया अपने फेस के ऊपर, आपके फेस पे यहाँ पे जरा सी कालीन लगी हुई है, काजल या कोई भी चीज जरा सी यहाँ लग रही है, और आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेट होकर के निकले घर से। आपका कोई जान पहचान का, आपका कोई जानी पहचानी व्यक्ति आपका साथ जाने वाला, आपके आपसे मिलने जुलने वाला आपको बोले कि लग गया जरा से, वो आपको अगर ये नहीं कहते कि फेस साफ करो, तो वो जाकर के वॉशरूम में जाकर के आईने में देख करके अपने फेस को साफ करने का प्रयास करेगा, नहीं करेगा कि नहीं करेगा?
तब तक करेगा जब तक वो कालिक वहां से हटना चाहे। आपको और मुझे भी यीशु मसीह के कहने के मुताबिक बुढ़ापे में, आखिरी बुढ़ापे तक भी आपको और मुझे मन फिराते रहने की आवश्यकता पड़ेगी, तब तक जब तक आपका मेरा मन पूरी तरह फिर ना जाए। ये तो लिखा ना, कितना ही नॉलेज आ जाए आपके मेरे पास, आप और मैं कितने विद्वान बनना है बाइबल के, लेकिन यीशु मसीह आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें हर बार मन फिराने की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें रोज। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही, कई दिन से मेरे दिमाग में घूम रही है बात, और प्रार्थना करते करते ऐसी मेरे मन में ये बात आई, प्रार्थना में तो मेरा नए साल का पहला मैसेज यही होना चाहिए कलीसिया में। पहली बढ़िया बात मैंने कल बताई कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास जाकर के कही थी ये वाली बात कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, घबराना मत, यहां से लेकर के अब तक तुम्हारे साथ में, करो ना। हालात और परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास और मैं तेरे पास। अधिकार मेरे पास और मैं तेरे पास, अधिकार मेरे पास और मैं तेरे पास, मैं तेरे पास ही उतरना वापस। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर वो सच कह रहा है तो आपको मुझे अपने अंदर के झूठ को ढूंढने की जरूरत है। वो और मैं एक साथ तो सच नहीं हो सकते, वो और आप एक साथ तो सच नहीं हो सकते, वो और जो लोग वहां पे खड़े होकर सुन रहे थे वो और वो तो एक साथ सच नहीं हो सकते। फिर अगर ये सच कह रहा है तो फिर मैं क्या कह रहा हूं? अगर यीशु मसीह सच कह रहा है आपसे और मुझसे मिलकर के ये वाली बात कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूं तुझे ये वाली बात, कि जब तक तू मन ना फिराए तुझे बार बार मन फिराने की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखना मेरी बात को। अगर आज ही आपने और मैंने मामले को रफा दफा नहीं किया तो ये कल फिर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये कहना ना अरे कुछ नहीं होता देख लेंगे, मैंने बहुतों को फंसते देखा, ये वाली बात कहते कहते अरे कुछ नहीं होता यार देख लेंगे। मैंने बहुतों को सजा काटते देखा है। मैं जेल या पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, सजा का मतलब कोई भी सजा, माँ बाप के बारे में भी बच्चे सोचते हैं देख लेंगे यार, स्कूल से छिपके आप पिक्चर देख लेते हैं, अरे देख लेंगे देखी जाएंगे। जब शाम को पापा से मुलाकात होती है फिर ना तो बर्दाश्त होती है और ना देखा जाता है। माँ से देखा नहीं जाता, उससे बर्दाश्त नहीं होती, फिर देखते रहता है। पापा तो डांटेगा कि मार भी सकता है, फिर ना तो देखा जाता है और ना तो अपने दिमाग से ये बात निकालते हैं आप और मैं, अरे देख लेंगे आज होगी, कुछ नहीं देख पाओगे आप और ना संभाल पाओगे, क्योंकि उस वक्त बात हाथ से बाहर हो चुकी होगी। अब मेरी बात पर ध्यान देना, मैं इसको आपको ढंग से समझाना चाहता हूं, चाहे मेरे नीचे के सारे पद छूट जाए। लिखा कि और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो। मैं ये नहीं पूछना चाहता आप में से मुझ में से किसी में से भी कि क्या वास्तव में आपके अंदर बालक का मन है, मैं पूछना नहीं चाहता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बालक का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो आसानी से, बालक का मतलब बालक की बात नहीं कर रहा यीशु मसीह, छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा है। बालक का मतलब मैं यहाँ पे आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, बालक का मतलब यहाँ पे परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसे स्त्री पुरुषों को जो अपनी मर्जी से ना चलते हो, जो दूसरे के कहने से ना चलते हो। ऐसे स्त्री पुरुषों की बात कर रहा है यीशु मसीह यहाँ पे इस वक्त उन लोगों से जो उसकी बात सुन रहे थे। ध्यान से सुनो, ज्ञान की बात बच्चों को समझ में आती है कि बड़ों को? आवाज नहीं आती आप लोग? बड़ों को। इब्रानी की पत्री में लिखा है कि बालकों को ज्ञान, वचन के ज्ञान की पहचान नहीं होती, वो बड़ों के लिए है। अब ये वाली बात अगर ये बालक होने वाली बात किसी बुजुर्ग व्यक्ति से कर रहा है तो बालक ही कर रहा है, लेकिन बात तो किसी अडल्ट व्यक्ति के साथ कर रहा है। इसने निकोदेमुस से भी तो यही बात की थी कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, नए सिरे का जन्म न्यू बोर्न बेबी की बात कर रहा है बुढ़े आदमी के साथ। प्रभु यीशु मसीह शब्द के ऊपर मत जाना, मुखालते में मत आना, कन्फ्यूज मत आना कि बच्चे की बात कर रहा था जी, वो तो पादी साहब ने खींच खास के बात को बड़े की कर दी। नहीं,
बच्चे का उदाहरण देकर के बात तो बड़ों से ही हो रही है, नहीं हो रही क्या? बड़ों से हो रही है बात, उदाहरण बच्चे का दिया जा रहा है। बड़ों को यह कहा जा रहा है कि तुम्हें निर्दोष हृदय वाला व्यक्ति बनना है। तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर भक्ति करने वालों को शोभा नहीं देती। तुम्हारी व्यवहारिकता, तुम्हारा हाव भाव, ये कह रहे प्रभु यीशु मसीह मुझे कह रहे, मुझे पहले तो मुझे बोला उन्होंने, जब तक तू ना फिरे और बालक के समान ना बने संजीव कुमार, तुझे बार बार मन फिराना पड़ेगा। देख ले मेरी बात को। मैंने कहा क्या मेरी जिंदगी यही घूमती रहेगी? किसका मतलब? कि हाँ, कि मेरी जिंदगी यही घूमती रहेगी। रोज सुबह की प्रार्थना में प्रभु मैं इस बात से अपना मन अलग हटाता हूं, दूसरे दिन फिर प्रभु मैं इस बात से अपना मन अलग हटाता हूं। पूरी तरह फिर जाने की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे करता है। फिरने का मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर के राज्य में अपने आप से करने के लिए कुछ ना हो, परमेश्वर की बात का इंतजार करे, परमेश्वर के समय का इंतजार करे। तो काम परमेश्वर का, जगह परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर की बोलने को, फिर उसी का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा बालक बनना। अगर मान लो ऐसा बालक बनने का यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन, एक चाहत है परमेश्वर की, प्रभु ये चाहता है बालक का उदाहरण देकर के कि ऐसा बनना। कैसा? निर्दोष, निश्चल, निष्कपट, बात करने में सभ्य, बात करने में स्पष्ट, खरा, कोई चालाकी नहीं, कोई बनावट नहीं, ऐसे कि जैसे अब बात हो रही है आमने सामने। अगर आप और मैं ऐसे नहीं है तो फिर आपको मुझे जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ेगा अपने अंदर की धूर्तता से, अपने अंदर के क्षण से, अपने अंदर के कपट से, अपने अंदर की कड़वाहट से, अपने अंदर की उस बात से जो मेरे मन में दूसरे के लिए है। यार ये आदमी अच्छा नहीं है, मुझे जिंदगी भर इस बात से उलझना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा अपने अंदर की बात से कि आदमी ठीक नहीं है। मुझे बालक के समान बनना पड़ेगा, मुझे ठीक होना ही पड़ेगा। और मैं ठीक किसी और के लिए थोड़ी हो रहा हूं, मैं ठीक परमेश्वर के लिए भी नहीं हो रहा हूं। मैं तो ठीक मेरे लिए हो रहा हूं, क्योंकि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरा इसके साथ रिश्ता ठीक हो जाएगा। मैं बीवी बच्चों के लिए ठीक थोड़ी हो रहा हूं, मैं समाज के लिए ठीक थोड़ी हो रहा हूं, मैं सरकार के लिए ठीक नहीं हो रहा। मेरे ठीक होने से सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ठीक होने से मेरे समाज में क्या चार चांद लगेंगे? मेरे ठीक होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ठीक होने से परमेश्वर को भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे ठीक होने से कम मेरे और परमेश्वर के रिश्ते पे फर्क पड़ता है। बस मेरे और प्रभु की संगति पे फर्क पड़ता है मेरे ठीक होने से। मेरे और प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार पे फर्क पड़ता है मेरे ठीक होने से। मैं ठीक नहीं हो रहा, परमेश्वर का क्या बिगाड़ दूंगा मैं? बताइए आप। समाज का, देश का, शहर का, कलीसिया का क्या बिगाड़ दूंगा मैं? ठीक, मैं क्या ऐसे रहूंगा? आप कुछ भी करना चाहिए, ठीक है, किसी का कुछ नहीं जाना, जा तो मेरा रहा। बहुत बढ़िया बात है ये साहब, आप उसको मुझसे भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं आप में बैठ करके। जितना मैं जानता हूं आप मुझसे भी ज्यादा ढंग से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं इसको। मान कर अपने घर में बैठ करके कोने में की प्रभु यीशु मसीह क्या क्या रहे थे। वो ये कह रहे थे केवल कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो, जब तक, तो तब तक तो करना ही पड़ेगा बार बार। जब तक नहीं फिरेंगे तब तक तो फिरना ही पड़ेगा बार बार। ये फिरने का मसला खत्म हो जाएगा उस दिन जिस दिन आप पूरी तरह से फिर चलेंगे, खत्म बात। बैंक से चिट्ठियां तब तक आती रहेगी जब तक लोन भर ना दिया जाए। चिट्ठियां कब बंद होगी कि लोन भर दो, चिट्ठियां बंद, लोन भर दो, चिट्ठियां बंद। कब तक फिरना पड़ेगा? तब तक जब तक फिर नहीं जाओगे तब तक फिरना पड़ेगा आपको और मुझे भी। चाहे कितने दिग्गज नेता बन जाए आप और मैं मसीहों के, हम ईसाइयों को कितना बढ़िया ज्ञान देने वाले बन जाए, ईसाइयों के कितने बड़े लीडर बन जाए, आपको और मुझे आखिरी स्टेज पे भी परमेश्वर ये कह सकता कि फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ। कभी
मैं इस बात को कई दिन से सोचता ईमानदारी की बात, ये आधा लिखा अभी भी यहाँ पे, मैं भी पूरा नहीं बता सकता कि पूरा होगा ही नहीं। 3 घंटे कमरे में बैठने के बाद मुझे लास्ट में बाहर निकल के आने पड़ा, और मेरी भाई मुझे सारे से पूछती क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ लगा आपके, कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, प्रयास है यहाँ पे, प्रयत्न है, तब तक जब तक तब तक रहेगा ये प्रयत्न, जब तक हो नहीं जाएगा। आपको याद होगा शायद मैंने एक मैसेज दिया था, जो परम प्रधान के छाये में जो स्थान बैठा रहे वो जो और वो यहां भी फंस गया बाबुल में। कब तक? तब तक जब तक ना फिरे तब तक तो फिरना ही पड़ेगा, जब तक फिर ना जाए तब तक तो बार बार फिरना पड़ेगा आपको मुझे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उसको बार बार फिरने की जरूरत पड़े? मैं तो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, तो इसका मतलब मुझे आज ही फिरना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें मुझे दबोचा, हाँ भाई पाजी साहब, पढ़ने वाले फंसते हैं, सही है बात, सुनने वाले भी फंसते हैं, फंस गए दोनों, बोने वाला और काटने वाला दोनों प्रतिफल पाएंगे, वही देखो दिखाएगा इसमें ऐसा, बीज बोने वाला भी और काटने वाला भी। बोने वाले को फसल नहीं, काटने वाले को मजदूरी, बोने वाले को फसल नहीं और काटने वाले को मजदूरी। तो सबसे पहले इसने मुझे ही दबोचा, हाँ जी पापी साहब इधर आओ। मैंने कहा सर आपको ऐसा न कहो, लोग भी तो कहते थे, मैंने कह दिया क्या, मैं नहीं वाला, मैं आपके सामने तो पागल नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। दूर देश में भी लोग जब सुन रहे होंगे मुझे, तो उनके लिए भी ये वाली बात है कि जब तक आप फिरेंगे नहीं तब तक आपको लगातार फिरने की आवश्यकता बढ़ती रहेगी। परमेश्वर आपको मुझे उस पॉइंट पे लाके ही छोड़ेगा जिसपे वो लाना चाहता है। उबड़ खाबड़, आउट ऑफ कंट्रोल हालात और परिस्थितियों को वो तब तक इजाजत देता रहेगा आपके मेरे जीवन में, जब तक आप और मैं सही ट्रैक पे ना आ जाएं। वो तब तक उथल पुथल मचती रहेगी आपके काम धंधों में, रोजगार में, बीवी बच्चों में, परिवार में, सेहत में भी, सेहत में भी मचती रहेगी, तब तक जब तक वो आपको उस मोड़ पे न ले आए जहां वो आपको देखना चाहता है। तब तक फिरते आपको फिरने की आवश्यकता ही पड़ेगी जब तक हम फिर ना जाए। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद, पौलुस बहुत बढ़िया बात कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद, 2 Corinthians chapter 7 verse 10। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद, पौलुस कहते हैं क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, दुख, पीड़ा, दर्द, परेशानी, अगर आपको और मुझे किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर के मेरे बीच में अगर गैप है, परमेश्वर से मेरी सही ढंग से मुलाकात नहीं हो रही, तो इसका मतलब अगर हमारे अंदर इस बात की तड़प नहीं है कि क्यों मेरी से मुलाकात नहीं हो रही है उसकी मेरी प्रार्थनाओं में, क्यों मुझे उसका ऑरा का मतलब होता प्रेजेंस, क्यों मुझे उसका ऑरा मेरी प्रार्थना की जगह पे फील नहीं हो रहा है, इस बात से मेरे आंसू निकल जाना चाहिए, इस बात से मेरा खून सूख जाना चाहिए। मेरा खून तो तकलीफ और कष्ट को देख के सूखता है, बस हमारा खून सूख जाना चाहिए कि क्यों उससे मेरी मुलाकात नहीं हो रही है। परमेश्वर की भक्ति करने वालों को तो तड़प जाना चाहिए कि आज उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं है। क्या वजह है? मैंने तुम्हें बुलाया अपने घर खाने पर, तुम नहीं आए, इससे बड़ी इंसल्ट और अपमान क्या हो सकता है?
आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं पहुंचा, क्या होगा इससे? होगा इस चीज से आपका और मेरा प्रेम बना रहे, हमारा हृदय तड़प जाना चाहिए कि नहीं यार मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगी, उसने मुझे बुलाया, हम लोग चलेंगे, चलो चलते हैं, अपना रिश्ता बरकरार रखने के लिए। यहां पे पौलुस कहता है क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि जिसका परिणाम उद्धार है और उससे भी पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आपको और मुझे बालक के समान फिरना, बालक के समान फिरे नहीं, मैं फिरा नहीं बालक के समान, अभी भी मैं फिरा नहीं हूं, ये बात मुझे ज्यादा तड़पाती नहीं, इसलिए तड़पाती क्योंकि मैं चैंपियन हो गया ना, मैं रह सकता हूं इसके साथ भी, मैं इस बात के साथ भी रह सकता हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर से मुलाकात तो नहीं हुई, कोई बात नहीं है। तो स्वर्ग की कोई बात समझ में नहीं आ रही तो क्या है, हम यूज टू हो गए हैं, इसका मतलब कि परमेश्वर मिले तब भी ठीक है और ना मिले तब भी ठीक है, उसकी प्रेजेंस मेरे घर में उतर आए तब भी ठीक है और नहीं भी आए तो भी चलता है। आप यूज टू हो गए इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन्न पड़ गए हैं इसका मतलब हम, अगर हम सुन्न नहीं पढ़ते तो हम बालक के समान इस फिराक में लग जाते हैं कि नहीं फिरना है, मुझे फिरना है, क्योंकि मेरे फिरने से ही अगर सब कुछ फिर जाएगा तो मैं फिरने को तैयार हूं। फिर अगर मेरे फिरने से सब कुछ फिरेगा, डेफिनेटली आई विल टर्न, पूरी तरह से मुड़ जाऊंगा, फिर मैं फिरूंगा, फिर डेफिनेटली फिरूंगा, क्योंकि मेरी फिरने पर तो डिपेंड है सारी बात। मेरे जीवन में उसकी प्रेजेंस रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरे घर में उसकी उपस्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी, ये इसलिए है बातें क्योंकि ये चीज मुझे तड़पाती नहीं अब, क्योंकि मुझे इसका एहसास और आभास भी नहीं है। रोटी को कोई ढूंढता फिरेगा साहब, इसका कलेजा उसके मुंह में से आने को हो जाएगा। आप पानी को तब तक नहीं ढूंढ रहे जब तक आपकी जीभ आपके तालू से न चिपक जाए। जब आपको ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी, जब आपका आत्मा तड़पने लगेगा कि क्या बात है आजकल मालिक से मुलाकात नहीं हुई, स्वामी से भेंट नहीं हुई आजकल, जब तक आत्मा नहीं तड़पेगी तभी बनेगी ये वाली बात। परमेश्वर की भक्ति का दुख हमें सताना चाहिए, हमें तो दूसरों का दुख सताता, क्या फलाने ने यूं करके देखा मुझे, ये तो डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये सचमुच ये मसीहत नहीं है। क्या वो हमें पूछते ही नहीं, हम क्या जाना, ये कौन सी बात हुई? परमेश्वर तुम्हें पूछता ना, वो तो बहुत पूछता, फिर उसके लिए जाओ, उसके लिए जाओ। समझना पड़ेगा आपको, मुझे अपने बालक के समान बनना पड़ेगा और आपको फिरना ही पड़ेगा। नहीं फिरे तो ये मान के चलो नहीं फिरे हम, अगर हम नहीं फिरे तो दूसरा रास्ता भी फिरना ही पड़ेगा। आपके पास क्या रास्ता है? हमारे पास पास्टर चर्च तो ऑप्शन में है, ये पादरी तो दूसरा ही चर्च तो दूसरा चर्च, लेकिन हमारे आपके मेरे पास वचन ऑप्शन में नहीं है। यहाँ भी बात माननी पड़ेगी, कहीं चले जाओ वहां भी बात माननी ही पड़ेगी। मैं भी हूँ, कोई भी दुनिया कोई भी व्यक्ति हो, आप और मैं अगर यहाँ बैठे हैं प्रभु की बात सुन रहे, तो आपको मुझे यहाँ भी बात माननी ही पड़ेगी, और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए हमें वहां भी बात माननी पड़ेगी। इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पास्टर का सब्स्टिट्यूट है, चर्च का भी सब्स्टिट्यूट है, ये नहीं तो दूसरा। वचन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके पास बाइबल पढ़ने के अलावा और कोई किताब है जिसको पढ़ सकते हैं, संतुष्टि मिल जाए बाइबल के अलावा? हमारे तो घर में भी नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। हमारे तो घर में नहीं रखी मैंने ऐसी किताब जो बाइबल की पूर्ति करते हैं, कोई नहीं कर सकता। एक पास्टर की पूर्ति दूसरा पास्टर कर सकता है, चर्च की पूर्ति दूसरा चर्च कर सकता है, लेकिन एक परमेश्वर की पूर्ति दूसरा परमेश्वर कर नहीं सकता, क्योंकि दूसरा परमेश्वर है नहीं। एक बाइबल की पूर्ति दूसरी बाइबल नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरी बाइबल है ही नहीं। पौलुस कहता है कि क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, अगर आपके अंदर दुख है तो फिर आपको फिरना पड़ेगा साथ। अगर परमेश्वर की संगति आपको सताती है, परमेश्वर से मिलना, आपसे मुलाकात नहीं हो रही, परमेश्वर का वो रंग रूप आपके मेरे अंदर नहीं बन रहा, चीज तड़पाती है, अगर ये दुख सताता तो फिर तो फिरना पड़ेगा। तो
मुझे कलीसिया को फिरना ही पड़ेगा। मत्ती की किताब 3 अध्याय 8 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 8। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति कह रहा है ये वाली बात। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर मैं ये कहता हूं कि आप ये कहते हैं कि मन फिरा लिया साहब, तो लक्षण प्रकट हो जाएंगे साहब। फिर आड़ा टेढ़ा होना ना ये बताता कि हो कि मन नहीं फिरा। मैं भी आप भी कोई भी दुनिया में कोई व्यक्ति, हमारा स्वभाव है किसी किसी को देख के तिरछा हो जाना। आप देख के समझ जाओगे इसका मन नहीं फिरा, चुपचाप भेज जाके बोलते पादरी साहब मन फिराओ। पता लगा उधर से ये मेरी पत्नी गाने लगी, मन फिरा लो मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो, मन फिरा लो मन फिरा लो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति कह रहा है कि इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। जिस दिन आप और मैं मन फिराव के अनुसार फल ले आए तो यीशु मसीह को आपको मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा कि मन फिराओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली चीज हो जाएगी ये शायद। आमीन मत कहो, आमीन का मतलब तो होता है कि ऐसा ही हो, ठीक है हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आज ये फिर जाए तो दोबारा बार बार इस टॉपिक पे बात ही ना करनी पड़े। हमें ये ना कहना पड़े यीशु मसीह को तुम इंसान हो क्या हो, इतनी देर में तो जानवर भी समझ जाता है बात को। हाँ कहूँ बात तो सही है आपकी। दाऊद कहता कि मैं तेरे साथ रहते भी पशु के समान बन गया हूँ। अजीब बात नहीं है कि आदमी परमेश्वर के साथ संगति कर रहा, हरकतें पशु जैसी है उसकी। दाऊद कह रहा भजन संहिता जो बाइबल के विद्वान है वो जानते हो यहाँ बैठे हैं, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी भजन संहिता में लिखा। दाऊद कहता है कि तेरे साथ रहते हुए, तेरी संगति में, तेरे लोगों के साथ रहते हुए भी जानवर जैसे बन गए। क्या ढंग से कोई काम करने का पता पता ही नहीं, बिल्कुल लापरवाह, बिल्कुल बेफिक्र से। दाऊद कह रहा है कि हालत तो तब है जब तेरे साथ रह रहा हूं, तेरे साथ नहीं रहता तो सोचना घर में जाकर के दाऊद की क्या हालत होती, क्या बन जाता फिर वो। आप और हम यहाँ मसीह में हैं, हम लोग कलीसिया के सदस्य हैं, अच्छे विश्वासी हैं आप और मैं, हम फिर भी एक दूसरे को देख के ही कर लेते हैं। अगर बात हम मसीह की होती फिर क्या करते, देखते गला पकड़ लेते मेरे सामने क्यों आया, देखते गला पकड़ते कि तुम यहाँ क्यों है मेरे सामने, ये दशा हो जाती फिर हमारी। और इसकी जिम्मेवारी, इसका सारा क्रेडिट इस चीज को जाता है कि हमने अभी भी मन नहीं फिराया। नोट करो आप इस बात को जब आपको बता रहा हूं, ये वाली बात लिख लो उसको। मत्ती की किताब 19 अध्याय 14 पद का पहला भाग, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 14 पद, 19 अध्याय 14 पद, 19 का 14 यहां पे लिखा है। यीशु ने कहा, बेहतरीन बात, मजा आ जाएगा, बालकों को मेरे पास आने दो बस, जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक के बालकों को मेरे पास, तो इसका मतलब आपको मुझे नहीं बुला रहा। समझ लीजिए आपको बात। 19 अध्याय 14 का यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। इसका मतलब मन फिराने वाले लोग, मन फिराए हुए मेरे पास आ सकते। बाकियों के साथ कौन बात कर रहा है फिर प्रार्थनाओं में? बाकी किसकी प्रेजेंस में आ जाते हैं फिर? अगर मेरे अंदर ये वाला बालक पैदा नहीं हुआ जिसकी बात यीशु कर रहा, तो फिर मुझसे बात कौन कर रहा है? फिर मैं किसका भजन कीर्तन कर रहा हूं? क्योंकि ये आदमी जो बालक की बात कर रहा है, ये आगे जाकर के कहता है कि बालकों को आने दो मेरे पास। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि वो यहां है और हमसे बात करता है।
मैं इस बात के लिए उसका शुक्रगुजार हूं कि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करता मेरे साथ, और मैं आप लोगों को बिल्कुल धोखा नहीं देता हूं शिक्षा के मामले में। ऑनलाइन भी लोग इसे सुन रहे होंगे, मुझसे भी ज्यादा विद्वान ज्ञानी लोग सुन रहे होंगे इस बात को। 18 अध्याय के 3 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक तुम नाक की और बालकों के समान ना बनो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ग का राज्य का मतलब है यीशु मसीह स्वयं। अगर तुम मेरी प्रेजेंस में नहीं आ सकते। यहां कह रहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, मतलब उनको बताने देना जो बालक नहीं बने अभी भी। मैं बालक बन जाऊं, आप बालक बन जाए, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? किसको? मुझे, क्योंकि मुझे उसके पास जाना है। मुझे यीशु के पास जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो। ये कह रहा है बालकों को, कहना मेरे पास आने। ये वाली बात जब मैं ईमानदारी की बात में बहुत बैठा रहता, चुपचाप शांत, अपना प्रयास करने का बहुत कम प्रयास करता हूँ कि अपनी प्रेरणा से कुछ निकाल के ले आऊँ बाइबल में से। एक एक पद के लिए मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने आना है, और मैं झूठ लेकर के आपके सामने नहीं आना चाहता हूँ। झूठ लाना चाहता मैं आपके सामने, क्योंकि मूसा से यहोवा ने पहली मुलाकात में कह दिया था, मूसा, you are the spokesperson of the Lord, and where you are standing, that place is very holy. तू मेरे मुंह जैसा व्यक्ति है जो मुझसे बात करेगा, लेकिन जिस जगह पे तू खड़ा है ना वो जगह पवित्र है। यहाँ से कुछ भी बकवास नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं बोल सकता मूसा, तू अपने हिसाब से कुछ का कुछ बोलता रहे। तो ये बात मैंने मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में समझ ली थी, जब मुझे इस बात का पता लग गया था कि उसने मुझे पीढ़ियों के लिए याजकीय पद दे दिया है। मुझे तभी समझ में आ गई थी बात कि जगह पवित्र स्थान है, और मैं यहाँ से उसके वचन में कोई खुराफात, कोई मिलावट, कोई कमजोर बात नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से वही बोलना है जो वो चाहता है, बिकॉज आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द लॉर्ड। मैं अपने आप से नहीं बना, ये तो उसने मुझे खुद ही बनाया है। परमेश्वर की ओर से बोलने वाला व्यक्ति। और ये बात मैंने खुद भी कही, मेरे बहुत सारे लोगों ने, जो आप लोग जानते नहीं, मेरी भाई की बात जानती है, उन्होंने भी मुझे ये वाली बात कही, यू आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ द लॉर्ड फॉर अस। होना भी चाहिए परमेश्वर की तरफ से एक ऐसा वक्ता जो परमेश्वर की ओर से लोगों से बात कर सके। यहां लिखा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। 18:3 मत्ती की किताब में लिखा है कि जब तक तुम नाक और बालक के समान ना बनो। 19 अध्याय के 13 पद में ऐसा, 14 पद में ऐसा लिखा है, मत्ती 19:14 में यीशु ने कहा कि बस केवल बालकों को ही मेरे पास आने देना, उनको ही आने दो जो फिरे हुए लोग हैं, जो फिर गए हैं वही आए बस मेरे पास, वही मेरे पास आए बस। अब अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस तड़पाती है, प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस आपको रुलाती है कि मुझे मिल नहीं रहा है, फिर तो फिरना पड़ेगा, आपको बस बालक बनना पड़ेगा, और बालक रोज को फिर जाए। नोट कर लेना आप इस बात को। यीशु मसीह कह रहे हैं कि केवल बस वही लोग अलाउड हैं जो बालक हैं। आत्मिक लोगों से आत्मिक लोगों का मन, आत्मिक लोगों का ज्ञान और आत्मिक लोगों के अनुभव भी बात करते हैं साहब। आत्मिक लोगों से मैं जान जाता हूं, समझ जाता हूं कि मेरे घर में जो ये बढ़िया काम हुआ है परमेश्वर ने किया है, या हमारे किसी रिश्तेदार की मेहरबानी है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं ना आपको। सालों से मैं अपनी पत्नी को ये वाली बात कह देता था, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, अचानक इल्जाम हो जाता था कि नहीं ये परमेश्वर का काम है, तुम्हारी माँ का काम है, ये अरेंजमेंट उसने किया है हमारे लिए। और मैंने परमेश्वर को उसके बदले में कभी धन्यवाद नहीं दिया।
क्योंकि मैं जानता था कि इसमें परमेश्वर का वो हाथ नहीं जो मैं देखना चाहता था। बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेंगी आपको, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इसलिए सिखाता कि मैं आपको बता सकूं। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, तो आपको मुझे बालक ही बनना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। और एक के काम उसका 26 अध्याय 20 पद का दूसरा भाग, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 28, उसका 20 भाग, 26 अध्याय का 20 पद उसका दूसरा भाग, प्रेरितों के काम की किताब। मत्ती 19 अध्याय के 14 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि बस केवल बालकों को मेरे पास आने दो। 26 अध्याय के 20 पद का दूसरा भाग, कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर, कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर, मन फिराओ के योग्य काम। हमारे काम प्रकट कर देंगे कि हमारा मन फिरा हुआ है या नहीं। पेड़ की पहचान उसके, वो कैरेक्टर की पहचान उसके इंसान के लक्षणों से होगी। फर्स्ट पॉइंट, अब पहला पॉइंट शुरू हुआ हमारा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 24 पर, जल्दी जल्दी आ जाएंगे सब, लास्ट में आ गया तो। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 24 पर। प्रेरित यहां पे कहता है कलीसिया से, और नए मनुष्य तब को पहन लो, नए मनुष्य तब को फिर जाओ। वो भी कलीसिया से यही कह रहा है, कलीसिया फिर जा, टर्न अराउंड। कहता है कि और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के समान, उसकी समानता में, सत्य की धार्मिकता, पाखंड की नहीं, धूर्तता की नहीं, बनावटी नहीं, धोखे की नहीं, रियल राइचियसनेस ऑफ गॉड, इसका रंग कभी नहीं उतरेगा। रंगेश यार की कहानी सुनी आपने मुझसे कभी? सुनिए सुनिए, जिन लोगों ने नहीं सुनी तो बाद में सुनाऊंगा। रंगा शियार था, रंग बदल करके धोखा देता रहा कि बारिश पड़ी, रंग उतर गया। सबको पता पड़ा नहीं तो लोमड़ी है यार, शेर समझ रहे थे। इसे कहते हैं रंगा शियार। मैं आपके सामने, आप मेरे सामने दिग्गज बन सकते हैं, लेकिन याद रखना साहब, कलर मेरा भी उतरेगा अगर चढ़ा हुआ है तो, और कलर अगर मेरा उतर सकता है तो फिर दुनिया के किसी भी आदमी का उतर सकता है जिसे चढ़ा रखा है मेरे ऊपर। सीधी बात, जिसने अपने आप को रंग रखा है ना, ऐसे ही बनावटी रंग में उतरेगा साथ मेरा। चौबीस बार, और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, अनुरूप का मतलब होता है उसकी समानता में, उसके जैसा, उसके अनुकूल, उसके अनुकूल, उसके जैसा, उसकी समानता में, उसकी बनावट में, उसके स्ट्रक्चर में जैसा वो है, उसकी लंबाई चौड़ाई में। और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सजा गया है साहब, निश्चल, निष्कपट। किसी भी बात करो, आप बिंदास बात करो, दिलेरी से बात करो, आपकी बात हाँ की ना होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, खरी कट्टू कर बात, लोग छिपने लगेंगे आपसे। क्योंकि मैं इस वाली कहावत पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि इधर से पकड़ा इधर से, काम तो हाथ में आना है, यूं नहीं पकड़ना, डायरेक्ट नहीं पकड़ते। हाँ जी इधर आइए, मुझे आपसे वाली बात करनी है, घुमा के नहीं पकड़ता मैं काम, मेरा पकड़ो या किसी का भी पकड़ो, डायरेक्ट जाके पकड़ देता हूँ, या अपना पकड़ना सीधा। ये भी वही कह रहा है। और नए मनुष्य तो, ऐसे मनुष्य तो को पहन लो, ऐसा आवरण चढ़ा लो अपने ऊपर परमेश्वर के जैसा,
ऐसा रूप धारण कर लो परमेश्वर के जैसा। जब रंगी चढ़ाना है तो नकली क्यों चढ़ाना? जब रूप ही बदलना है तो किसी दूसरे पादरी पर जाए, दूसरे विश्वासी, दूसरे भविष्यवक्ता, दूसरे पास्टर, दूसरे इवेंजलिस्ट, दूसरे किसी भी नबी के जैसा क्यों बनना है? मुझे मेरा वाला चाहिए। अभिषेक मेरा पजामा नहीं पहनता, मैं अभिषेक का नहीं पहनता, पूछ लो चाहे। नहीं भाई, जोबरा पहनना है अपना। मैंने अलग पैंट सिलवाई, इसने अलग पैंट सिलवाई, दोनों ने एक ही पैंट नहीं पहनी। एक बार तो पहने, एक बार मैं पहन लूंगा। ऐसा नहीं करता परमेश्वर आपके साथ। चल ठीक है, कभी कभी तू नजर आई हो। परमेश्वर ऐसा भी मांडवली नहीं करता। मांडवली मतलब होता समझौता। ऐसा भी समझौता नहीं करता। चल ठीक है, कभी कभी तू नजर आ और कभी कभी मुझे ले आना दुआ प्रार्थना में। हालेलुया। कभी कभी मैं आ जाऊंगा, ठीक है, और कभी कभी तू। ये है इसका अर्थ। अगर नहीं चढ़ाना तो फिर ये वाला पक्का क्यों नहीं चढ़ाते आप पर में, जो उतरे ही चढ़े, चाहे घिसके कितना ही देख लो। और नए मनुष्यता को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सिरजा गया है। सब कुछ सटीक, सब कुछ बिल्कुल प्योर, शुद्ध। यहां कितने लोग बैठे हैं जिनकी जेब में नकली सोफा नोट है, जो आज ऑफिस में डालेंगे? प्रभु का धन्यवाद। ईमानदार लोग जिनकी जेब में प्रभु के देने के नकली नोट नहीं है। जब आप नकली नोट नहीं रखते तो नकली जीवन क्यों रखते हैं? जब गॉड को देने के लिए मेरे पास नकली नोट नहीं है तो नकली जीवन भी क्यों उसको? वर्ल्ड वाइड लेवल पे कलीसिया सुन ले इस बात को। मुझे पता था कि नए साल में कुछ होने वाला है, मैं समझ गया था इसे। और नए मनुष्यता को पहले जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पहला पद, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का उसके सदृश हो जाओ। और ये बिना मन फिराए नहीं हो रहा। जब तक हम ना फिरे हम परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर सकते। जब तक हम ना फिरे हम परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर सकते। हम उसके सदृश, उसके जैसे नहीं दिख सकते। याद रखो, आपको भी और मुझे भी, मेरे परिवार को, पत्नी बच्चों को, तुम लोगों को भी ध्यान देना। नरक भी देख रहा है, स्वर्ग भी देख रहा है, और सड़क पर चलने वाले लोग भी देख रहे हैं। किसी की नजर से बचे नहीं आप। ना स्वर्ग अंधा है, ना नरक अंधा है, ना लोग अंधे हैं। एवरीवन इज ऑब्जर्विंग यू। सब आपकी तरफ नजर गड़ा के देख रहे हैं, इसका व्यवहार कैसा लगेगा। ये सीखते हो वहां जाके, इसलिए मसीह बनने के रिश्तेदार पड़ोसी बोल देंगे आपको जरा सा आड़ा तिरछा व्यवहार देखा तो, और अपने आप को नहीं देखेंगे वो। ना देखें, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे करेक्ट करने वाला कोई भी मिल जाएगा। मैं उससे ये नहीं पूछता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। साहब ये पूछने की क्या जरूरत है, बात तो सच कह रहा है वो मुझे करेक्ट कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उसके पास ये क्वालिफिकेशन है कि तुझे तेरी कमी बता सके, फिनिश। और ऐसे आदमी का एहसान मान करके अपने घर आना चाहिए, कहते तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। आपने ऐसे लोग भी रखे जो मुझे सीधा कर सके, उसे मेरे साथ भलाई किए ताकि मेरे अंदर का टेढ़ापन सही हो जाए। जब कोई हमें हमारा टेढ़ापन बताने लगे, भागना मत। खास करके उस आदमी के पास से मत भागना जो आपको करेक्ट करता हो, क्योंकि खुली डांट नाश करने वाले, तबाह कर देने वाले, मिटा देने वाले गुप्त प्रेम से ज्यादा अच्छी है। 5 इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, उसके सदृश हो जाओ। और ये बनेगी बात मन फिरा के। फिरने के बाद ये लक्षण पैदा होंगे। लास्ट बात, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 19 पर, गलाशियंस चैप्टर 4 वर्स 19। बहुत बढ़िया बात है, कौन सी कहता है ये वाली बात, मुझे बहुत पसंद आती है। गलातियों की पत्री 4:19, गलाशियंस चैप्टर 4 वर्स 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुमने मसीह का सारूप न बन जाए, जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं करना पड़ेगा।
एक पादरी की, एक प्रचारक की, एक प्रीचर की ये हालत है कलीसिया के लिए। क्या कहता है पौलुस, हे मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम सब में मसीह का सा रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ा से सहता हूं। एक स्त्री जिसने बच्चा पैदा कर दिया है, जब उसका अगले साल बच्चे का जन्मदिन आएगा तो क्या वो एक करती है जैसे उसने दिन किया है? वो तो नहीं करती, आराम से घूमती है साड़ी बांध के। फूल वाले भैया ये करते ना, पोल्ट्री वाले भैया ये करते ना, तब उसको कोई पेन नहीं हो रहा क्योंकि उसने बच्चा जन्म दे दिया है। लेकिन एक पादरी, एक प्रचारक जन्म देने के बाद भी नहीं छूटता कर, जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप नहीं बनता ना। एक पादरी को सबसे ज्यादा दुख होता है, आप उसके दर्द को समझ नहीं सकते, आप उसकी कमियों को तो समझ सकते हो। यार ये भाई क्या समझता अपने आप को? सच्चे बात, ईमानदारी से बात करो, आप उसकी खामियों को जल्दी पकड़ लोगे, आप उसकी पीड़ा को नहीं पकड़ पाओगे। मैं ये सोचता हूँ आप लोगों के बारे में कि जब यीशु मसीह से आपका आमना सामना हो तो देखकर एक नजर में बोल देते ओके टेस्ट जाओ, ओके टेस्ट की मोहर ले जाएगी, जाओ, कोई खामी खराबी नहीं है। गलाती 4:19, हे मेरे बाल को, जब तक तुम्हें मसीह का स्वरूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ा सहता। फिर मतलब बार बार यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ, तब तक जब तक तुम ना फिरो तब तक तुम्हें फिराते रहना पड़ेगा, जब तक तुम पूरी तरह फिर नहीं जाओगे। जब तक आपके अंदर एक पूरी तरह नया आकार नहीं बन जाएगा क्राइस्ट का, तब तक तो आपका पादरी पीड़ा नहीं रहेगा। अगर आपके पादरी को उस बात की पीड़ा नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर बिली ग्राहम का एक लेख मैंने पढ़ा, अगर आपका पालन पोषण ठीक हो रहा तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर वही रहना चाहिए। हमारे बीच में आपको कोई बात का अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इस बात से नहीं भागना, इस बात से भाग जाने का तो सही अर्थ बनता है क्या कि हमारे आदमी पालन पोषण ठीक नहीं करता, ये हमें ठीक शिक्षा नहीं देता वचन की। हर एक के पास आजादी है तो